स्कूल के लिए रेडी होना है। भाभी, कोई नीचे मिलने आया आपसे। अच्छा चलो। दादाजी, ये बात सिर्फ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी और को मत बताना कि मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। जाओ ना। हाँ, जाना जा। थैंक यू दादाजी। अरे जा। कितना खुश है लल्ला दफ्तर जाने के नाम से। हाय नमन भैया। हेलो। लगता है आज मूड ठीक है। वैसे तो मूड ठीक है उसका अक्षरा, पर लगता है तुम्हें देख के उसे नैतिक की याद आ रही है। पिछले 2 दिन से ऐसा ही है लल्ला। कुछ समय निकाल ले बेटा और इसे लेके सूरत चली जा। इसका भी मिलना हो जाएगा और इस बहाने तू भी घर से बाहर निकल लेगी। हाँ चली जाइए ना दीदी, नक्श भी खुश हो जाएगा। नहीं जा सकती मुस्कान, यहाँ पर बहुत काम है। लल्ला, बस्ता कहाँ है? डिब्बा रखना है। मैं खुद रख लेता हूँ। अरे वाह, लल्ला अपने काम खुद करने लगा। बस्ता भी नीचे खुद ही लेके आया है भाभी माँ। गिरजा दीदी चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और डुगू, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगी। गिरजा दीदी, आप उनसे बोलो कि मुझे उनके साथ नहीं जाना है। रहने दे बहू, इसे गिरिजा के साथ जाने दे। गिरिजा। बाय नमन भैया। बाय डूड। बाय आंटी, बाय बड़ी दादी, बाय दादाजी, बाय मुस्कान दीदी। अब क्या हर चीज में ये वाली सब्जियां डालेंगे? हाँ, मुझे भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ये सब्जियां हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी हैं छोटी दादी। तो हमारी देसी सब्जियां किसी से कम है क्या? हाँ, पर मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे तो ठीक ठाक लगी। आपको दादाजी? अरे बेटा, हमारा क्या है, हमें सब चलता है, देसी हो या विदेशी, बस खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब खाने की आदत डालनी चाहिए। ये भी खा के देखो और अपना देसी खाना भी। हाँ, ये बात तो सही है माँ। तू लाया टिकट? हाँ, बढ़िया संभाल के रखना, टिकट नहीं होने से फाइन भरना पड़ता है। ये ट्रेन सूरत 5 बजे पहुंचेगी। मैं 4 o'clock को मामा जी को बोल दूंगा कि वो तुझे स्टेशन लेने आ जाए। हाँ, लेकिन उससे पहले किसी और को मत बोलना। ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। अरे रुक, ये तो मैं भूल ही गया। ट्रेन में चॉकलेट्स खा लेना। थैंक्स। अब जा जल्दी वरना ट्रेन छूट जाएगी। स्टेशन पास में ही है, मैं भाग कर पहुंच जाऊंगा। बाय बाय। हाँ ठीक है, अच्छा रखती हूँ। हाँ भाभी माँ, हम चलते हैं। अच्छा भाभी माँ, दीदी ठीक है ना? हाँ वैसे तो है, पर जमाई सा थोड़े परेशान से लग रहे थे। क्यों? वो उन्होंने किसी को सूरत भेजने के लिए टिकट करवाई थी और अब वो मिल नहीं रही है। दीदी ये देखिए, नक्श की सारी बुक्स तो यहाँ हैं बेड के नीचे। अरे पर मुस्कान ठीक है, शायद उसे ये बुक्स नहीं चाहिए आज। दिखाओ मुझे। पर डायरी ये तो रोज चाहिए होती है ना? और ये होमवर्क उसने कल किया था, उसे दिखाना था आज। फिर यहाँ क्यों? पर लल्ला का बस्ता तो बहुत भारी था। मैंने उससे पूछा भी तो उसने कहा कि टीचर ने सारी किताबें मंगाई हैं। अरे तो फिर बैग में क्या लेकर गए? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे पापा के पास जाना है। मैं उनसे आपकी कंप्लेंट करूंगा। गिरजा, तुम डुगू को कहाँ छोड़ के गई? स्कूल के अंदर? नहीं।
गेट तक ही। मैंने उसे कहा तो उसने कहा आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। मतलब मेरा शक सही है, डुग्गू सूरत चला गया है। वो बैग में बुक्स नहीं कपड़े लेके गया है। ओह गॉड, प्लीज जल्दी चलिए ना, स्टेशन चलकर देखते हैं। नमन अभी तक तो ट्रेन निकल चुकी होगी। हेलो नैतिक, नैतिक डुग्गू वो आपको बहुत मिस कर रहा था, कह रहा था मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है, तो मैंने डांट दिया। वो निकल चुका है नैतिक, ट्रेन में बैठ चुका है वो। ट्रेन? अक्षरा कौन सी ट्रेन? वो सूरत वाली ट्रेन में जिससे आज ऑफिस बॉय जाने वाला था। वो तो इस वक्त निकल भी चुकी होगी। क्या करूं मैं नैतिक, ऐसे कैसे वो मेरा बच्चा, मैं बहुत बुरी हूं ना, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। वो कहता रहा और मैंने समझा नहीं। अक्षरा प्लीज, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। आप उठिए और स्टेशन जाइए, हो सकता है कि वो वहाँ हो। हाँ नैतिक आप ठीक कह रहे हैं, मैं जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। प्लीज किसी को साथ में लेकर जाइए। मैं यहाँ पे पूछने की कोशिश करता हूँ, स्टेशन मास्टर से जाके बात करता हूँ। अगर वो ट्रेन में चढ़ गया होगा तो फिर हमें टीसी या फिर रेलवे पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी। आप जाइए जल्दी। हाँ नैतिक चलो, बहुत जल्दी निकलते हैं। जी आप मोजी से कहीं सीधा स्टेशन पहुंचे, हम भी सीधा अगले स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है वहां पे हम ट्रेन को पकड़ लें। चलिए। और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? अब तक तो ट्रेन भी निकल चुकी होगी। मोहित तुम इसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? जाने वाली बात जरूर नक्श ने की होगी। नहीं दादी, ये ट्रेन का आइडिया मैंने ही उसे दिया था और वो टिकट का भी मैंने ही उसे बताया था। तुमको आइडिया भी है कि तुमने अपने भाई को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? अगर नक्श को कुछ हो गया तो? सॉरी पापा, नक्श को अपने पापा की याद आ रही थी, मैंने इसलिए उसकी हेल्प की बस। तो आप हमसे कहते ना बच्चे, हम लोग हैं ना, खुद से इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हाँ आंटी अंकल, मैं पीजी अकोमोडेशन ढूंढ रही हूँ, मिलते ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरे वजह से यहाँ पे और प्रॉब्लम्स हो। तेरे यहाँ पे रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करिश्मा। अरे हमने तो तुझे खुद यहाँ पे रोका था, पर बात को समझ पुत्र। हाँ पुत्र जी, वो आप हमारी जिम्मेदारी हो। वो कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो आपके मम्मी पापा ने हम ही से पूछना है ना जी। आपको चाहिए तो मैं आपको पेपर पे लिख के दे देती हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। करिश्मा बस मम्मी, आज के बाद आपसे मेरे बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ। और वैसे भी अब इस बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी एंड दैट्स फाइनल। मैंने तुझे कहीं पर भी नहीं जाने देना है करिश्मा, और अगर तूने अपनी मनमानी की ना तो मैंने तेरी मम्मी को फोन कर देना है अभी के अभी। आप ना फोन कर ही दो जी भाई साहब को, हमसे तो अब ये संभलती नहीं है। फोन तो मैं कर दूं पम्मी, और तू जानती है ना इसके पापा को, उसने इसकी नौकरी छुड़वा देनी और घर के अंदर बंद कर देना इसको, और ये बच्ची सारी जिंदगी हमें दोषी मानती रहेगी फिर। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? तो एक काम कर पम्मी, एक बार जसमीत से बात करके देख, शायद उसके समझाने से कुछ समझ आ जाए। मैंने नहीं लगता कि कुछ होना है। हेलो, रेलवे हेल्पलाइन का नंबर मिलेगा प्लीज? भाभी माँ, आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए, आप संभालिए अपने आप को। मेरा लल्ला कहाँ होगा मेरा लल्ला, किसी को कह के भी नहीं गया, कहीं कुछ ऐसा वैसा। भाभी माँ प्लीज आप हौसला रखिए, भगवान उसकी रक्षा करेगा, कुछ नहीं होगा हमारे नक्श को। ये दुनिया बहुत खराब है देवयानी, कैसे कैसे लोग रहते हैं आसपास। वो एक ड्राइवर था, लल्ला का अपहरण किया था उसने, तुझे पता है ना। भाभी माँ आप ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला नक्श के साथ, हमारा नक्श बिल्कुल ठीक होगा, आप हिम्मत रखिए प्लीज। हाँ भाभी माँ, मेरा पार्टनर बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। नैतिक डुग्गू मिल जाएगा ना? अक्षरा प्लीज आप भरोसा रखिए, आप भी उसे ढूंढने निकली है ना, और मैं भी, और पुलिस की भी हेल्प हम लोग ले रहे हैं ना। वैसे भी मैं रेलवे ऑफिसर से बार बार बात भी कर रहा हूँ, और उन्होंने ना वायरलेस पे इन्फॉर्मेशन भी भेज दी है। सीट नंबर, कोच नंबर हमें सब पता है। टीसी से भी कह दिया है कि अगर अकेला बच्चा दिखा ना तो हमें तुरंत फोन करे। हाँ, और उनसे कहेगा कि प्लीज उसे डांटे ना, पता चला डर के मारे फिर भाग गया। हाँ हेलो मोहित भैया, हाँ नमन बोल रहा हूँ, आप प्लीज स्टेशन पहुंचे ना। हाँ प्लीज। हाँ मैं
बाबूजी गाड़ी रोकिए। हेलो अक्षरा, बहू, हेलो हेलो डुगू, मेरा बच्चा। भैया नक्श मिल गया। एक सेकंड भैया, वो ठीक तो है ना नमन? जी भैया, मैं दी से कहता हूँ आपको फोन करने के लिए। हाँ ओके। थैंक गॉड। बेबी आप ठीक तो हो ना? हाँ, कहाँ चले गए थे आप? कितना परेशान किया आपने, मम्मा को कुछ बताया भी नहीं। मैं, दादाजी, भाभी माँ, दादाजी सब कितने परेशान हो गए थे। लल्ला तू ठीक तो है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ? नक्श, तुम सच में चले गए थे या सबको बेवकूफ बना रहे थे? नहीं नमन भैया, मैं सच्ची में गया था, पर मेरी ट्रेन मिस हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। मुझे थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था। अगर कोई बड़ा होता मेरे साथ तो मैं ट्रेन में चढ़ जाता, जैसे पापा ने मम्मा को चढ़ा था जब हम तीर्थ यात्रा पर गए थे। अपनी लाइफ सेट करके दूसरों की लाइफ पूरी मेस कर दे। जसमीत, मुझे शर्म नहीं आती है? फ्रेंड होकर तो ये सब कर रही है। पहली बात करिश्मा धीरे बोल प्लीज, मेरा ससुराल है और यहाँ सब लोग हैं। हाँ, बस ससुराल और ससुराल के रिश्तेदार, इन्हीं की तो चिंता है तुझे जसमीत। इनके अलावा और कोई मैटर ही नहीं करता, इसीलिए लोगों के पीठ पीछे जाकर उनका काम बिगाड़ देती है। मैंने किया क्या है, वैसा क्यों कह रही है, ये तो बोल। जसमीत, इतना इनोसेंट मत बन, मुझे सब पता चल गया है। इसीलिए मैंने भी डिसाइड कर दिया है कि मुझे आज के बाद तेरे से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। देख करिश्मा, मेरी बात सुन, तुझे पक्का कोई गलतफहमी हुई है। देख तू बात क्लियर तो कर, बता तो कि हुआ क्या है। नहीं, मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है। और तुझे अगर लगता है ये सब करके मेरा और नमन का रिलेशन टूट जाएगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जसमीत। यू आर हाईली मिस्टेकन। करिश्मा देख प्लीज, तू अभी चुप कर जा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों? इसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी को कुछ पता न चल जाए इसलिए? जसमीत, आई डोंट अंडरस्टैंड। तेरा भी तो अफेयर चल रहा था ना? माँ काकी, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप लोगों के लिए भी बना दूं? हाँ ठीक है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कब आई? आंटी बस अभी आई हूँ, यहाँ से गुजर रही थी इसलिए मिलने चली आई, पर निकल ही रही हूँ अभी। बैठोगी नहीं? नहीं आंटी, थोड़ा जल्दी में थी। क्या बात है बेटा, हमेशा ही जल्दी में रहती हो? आंटी नेक्स्ट टाइम टाइम निकाल कर आऊंगी और बहुत देर बैठूंगी। अब चलती हूँ, बाय, थैंक यू। अब जसमीत, तेरे और करिश्मा के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी मूडी है ना, इसीलिए। नैतिक भाई, बच्चे होने के बाद इंसान कैसा हो जाता है, नहीं? मतलब बद्दू बदलाई जाए, फिर सारी जिंदगी उन्हीं बच्चों के आसपास घूमता रहता है। जी बिल्कुल, हम सबकी तो जान ही निकल गई थी। एक बात बताऊं नैतिक भाई, ये काम नाम की जो चीज है ना, बस ऐसी है, मतलब बड़ी कमाल की। जब काम होता है तब आदमी के पास अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, और जब काम नहीं होता है तो आदमी के पास अपने बीवी बच्चों को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती। सालों कहीं समझा ही नहीं अपन ने। कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कौन सा टाइम अच्छा है। जी मेरे ख्याल से तो नैतिक भाई, ये आपके लिए। थैंक यू। आप चाय पीशो? नहीं नहीं थैंक यू। हाँ हिरल, रेवा देने, वैसे भी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ हमें फर्स्ट चाय पीनी है, फिर 3 चाय हो जाएगी, एसिडिटी। एक बेस्ट आइडिया, हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए, आपका यहाँ का जितना भी काम है ना, सब मैं संभाल लूंगा। आप ना अपने घर हो आइए,
भले ना 1-2 दिन के लिए, लेकिन हो आइए। और वैसे भी आगे संडे भी आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई साहब, लेकिन अभी काम बहुत है और फिर मैं नक्श को भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अरे मैंने छुट्टी मले ने तू आम भागी जा। क्या कह रहे हैं? अरे वो ये कह रहा है कि अगर उससे छुट्टी मिलेगी ना तो वो यूं भाग के जाएगा। अच्छा गुजराती में बताओ ना, मैं भी बोलने की कोशिश करता हूँ। गुजराती में उसने बोला, अरे मने छुट्टी मळे ने तो हूँ आम भागी न जाऊं। अच्छा, मने छुट्टी मले ने तो आमी आम भागी न जाऊं। अरे तो आवड़ी क्यों? बाप रे डुगू, ये कितना सारा सामान लेके जा रहे थे आप? और क्या क्या आपका क्या वहाँ पापा के साथ रहने का इरादा था क्या? पहले मैंने वही सोचा था मामा, पर फिर वो मुझे वापस भी तो भेज देंगे ना। यहाँ पर मेरी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नहीं बड़ी दादी, मुझे और नहीं खाना। नहीं, मेरा पेट भर गया, मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ। गिरिजा, ये तो हमारा भाग्य अच्छा था कि ट्रेन छूट गई, वरना नक्श ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी जाने की। मैंने तुझे कहा भी था ना बहू, मिलवा ला उसे, 1 दिन 2 दिन जितना भी बन सके। हाँ दीदी, आपको जाना चाहिए, वो भैया को बहुत मिस कर रहा है। बहू हो आओ, हम लोग संभाल लेंगे यहाँ। पर बाबूजी, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है उसका क्या? उसके लिए तो बेटा अभी 3-4 दिन हैं, तब तक तो तुम लौट कर आ भी जाओगी। अब इतना भी क्या सोच रहे हो बहू? जाती है, तुम्हारा सामान बांध के गाड़ी में छोड़ा है। अरे बाप रे, नहीं ठीक है, चली जाती हूँ। पर हम नैतिक को कुछ नहीं बताएंगे बाबूजी, उन्हें सरप्राइज देंगे, डुगू और मैं दोनों। नमन, तुम हमारी टिकट्स करा दोगे? जी दी। हे भगवान, बात इतनी बढ़ गई है और तुम अब बता रही हो। फिर मैं क्या करूं? वही अकड़ के बैठी हुई है। ठीक है ना, तो रहने दो फिर, मेनू की पड़ी है। अरे वर्षा बेटा, सुना तूने? क्या माँ? चीकू अकेला सूरत के लिए निकल गया था। क्या? हाँ, लेकिन अब मिल गया है, घर पर है। अब वो और अक्षरा दोनों जा रहे हैं सूरत जमाइसा से मिलने। थैंक गॉड माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, चीकू भी जमाइसा से मिल लेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, वो दोनों सरप्राइज दे रहे हैं ना जमाइसा को। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो सरप्राइज देते देते तुम्हें ही सरप्राइज मिल जाए। तुम सूरत और वो यहाँ। मम्मा, आप ऐसे लिखने में मेरी हेल्प करोगी? आओ। यश, बेटा खाना खाने चलो। यश, क्या कर रहे हो ये? मैंने तुम्हें कहा ना, अपनी माँ से जरा दूर रहना। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चुप रहो बहू, इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। बेटा जरा ध्यान रखना। सॉरी दादी, आगे से ध्यान रखूंगा। शाबाश, चल अब खाना खाते। अब नक्श का मूड कैसा है? अब ठीक है नैतिक। अक्षरा प्लीज उसके साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए आप। आगे संडे भी आ रहा है, कहीं वो बोर ना हो जाए। बोर होने का तो टाइम ही नहीं है नैतिक उसके पास। आपको पता है, बहुत बिजी है वो इस वीकेंड। उसे ना स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है और वो कंप्लीट करते करते उसे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं भी शायद बहुत बिजी रहूंगी उसके साथ नैतिक। आपसे बात नहीं कर पाई तो आप नाराज मत होना। हाँ ये ऐसे हंस क्यों रहा है? मेरी बात कराइए। वो कार्टून देख रहा है। जनाब का हुक्म है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसे नैतिक, आप क्या कर रहे हैं इस वीकेंड पे? कुछ खास नहीं, कल सुबह उठूंगा और फिर मुझे 1-2 लोगों से मिलने जाना है। उसके बाद भाई साहब के साथ ना ऑफिस की साइट देखने जा रहा हूँ। बस उसके बाद फ्री हूँ। अच्छा फ्री, मतलब कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे? मतलब 3-4 बजे तक। क्यों? नहीं ऐसे ही, मतलब उसके बाद क्या करेंगे? क्या करूंगा मतलब? घर आ जाऊंगा और क्या। क्यों घूमने नहीं जाएंगे? अक्षरा, पूरा दिन तो घूमता ही रहता हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, मेरे लिए साड़ी खरीद लीजिएगा। क्या हो गया आपको?
अरे ऐसे ही बोल रही हूँ। अच्छा देखिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन आप नक्श को लेके ना जरूर कहीं चले जाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं सोचती हूँ, उससे पूछती हूँ। चलिए अभी रखती हूँ। ओके बाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।